अभी भी ये ज़िला बहुत पसमानदा है डेवलपमेंट के हिसाब से। बेसिक गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं जो बिजली पानी सड़क के होते हैं, और नौजवानों के इश्यूज़ हैं। पुलवामा काफ़ी इग्नोर है और बहुत स्टिग्मेटाइजेशन है इस डिस्ट्रिक्ट के साथ, बदनामी की है नौजवानों की काफ़ी ज़्यादा, कि नौजवान एक पीढ़ी अब डिप्रेशन में है बिकॉज बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है, या ड्रग्स में है क्योंकि उनको होपलेसनेस बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझ रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप अपनी जगह कहाँ तक देख रहे हैं? मैम पॉजिटिव है, टफ कंपटीशन हर जगह होता है, कोई ना कोई तो काम करता रहता है। तो कश्मीर और दिल्ली के बीच जो दूरी है उसको दूर करने के लिए, तो उसमें यू हैड अ मैंडेट इन द कंट्री एंड वी थॉट दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, बट वी आर ऑल्सो होपफुल कि हम अपना मंशूर, अपनी बात और रीच आउट करेंगे, लोगों तक अपना एक पैगाम रखेंगे और उसी पे वोट मांगे। PDP इज़ द फर्स्ट पार्टी जहाँ मैं विल गिव प्रेफरेंस टू द यंग पीपल। तो हमारी कोशिश है कि नौजवान आए मुसलसल वर्क कर पॉलिटिक्स में, मैंडेट पॉलिटिक्स में, और उससे साथ साथ जो बाकी पॉलिटिकल प्रोसेस हो हमें स्टेक होल्डर बने। कश्मीर रीजन में फर्स्ट फेज़ कवर कर रहे हैं और पहले डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को कवर किया, और हमने बताया कि ब्रिज बिहाड़ा हो या फिर दूसरे कोकरनाग असेंबली हल्का हो, या इसके अलावा हम बात करें डूरू और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी की, उसको हमने कवर किया। इस वक्त हम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हैं। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शंस की क्या सूरत हाल है, किस तरीके से कैंपेन्स चल रही हैं और लोग किस मुद्दे को लेकर, किस परेशानी को लेकर इस बार वोट करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी से PDP की तरफ से लड़ रहे हैं वहीदुर रहमान पारा। हम उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम जानेंगे कि यहाँ जो असेंबली हल्का है इसकी क्या परेशानियाँ हैं और बाकी दीगर मसाइल पर भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन की क्या सूरत हाल है और आपकी कैंपेन कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे इश्यूज़ गवर्नेंस के तो है ही, पुलवामा काफ़ी इग्नोर है और बहुत स्टिग्मेटाइजेशन है इस डिस्ट्रिक्ट के साथ, बदनामी की है नौजवानों की, OGW, मिलिटेंसी, टेररिज्म, वो सब। तो यहाँ पकड़ दकड़ बहुत है, यहाँ नौजवान बहुत बंद है जेलों में, या प्रोफाइलिंग काफ़ी लोगों की, उनकी क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उस हिसाब से वी आर वेरी हार्ट ऑफ जोग्राफिकली लोकेटेड, नो हार्ट ऑफ कश्मीर में, तो वी आर 20 मिनट्स अवे फ्रॉम श्रीनगर। बट अभी भी ये ज़िला बहुत पसमानदा है डेवलपमेंट के हिसाब से। तो कहीं इरिगेशन के इशूज़ बहुत ज़्यादा है, ये हॉर्टिकल्चर सेंट्रिक डिस्ट्रिक्ट है, और उसके साथ साथ यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का बहुत मसला है कि फिल्टर पानी नहीं मिलता। तो हेल्थ के इश्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा, मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है। तो बेसिक गवर्नेंस के इश्यूज़ है जो बिजली पानी सड़क के होते हैं, और नौजवानों के इश्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, कि नौजवान एक पीढ़ी अब डिप्रेशन में है बिकॉज बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है, या ड्रग्स में है क्योंकि उनको होपलेसनेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, आप PDP और NC में इस बार काफ़ी टफ कंपटीशन दिख रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पेशली। आपको भी एक तरीके से लोग काफ़ी हद तक चाहते हैं, और वहीं NC की भी एक तरीके से लहर चल रही है पूरे तरीके से। आप क्या समझ रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप अपनी जगह कहाँ तक देख रहे हैं? क्या आप कंपटीशन समझते हैं इस बार? मैम पॉजिटिव है, टफ कंपटीशन हर जगह होता है, कोई ना कोई तो काम करता रहता है। तो बट वी आर ऑल्सो होपफुल कि हम अपना मंशूर, अपनी बात और रीच आउट करेंगे, लोगों तक अपना एक पैगाम रखेंगे और उसी पे वोट मांगेंगे। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह लोग उस चीज़ को नज़र में रख के हमें एतमाद देंगे। जी, इसके अलावा मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि इस बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर काफ़ी नाराज़गी है लोगों की इस तरीके से, क्योंकि लोग कसूरवार मानते हैं स्पेशल स्टेटस के लिए और स्टेटहुड के लिए। आप कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी यहाँ पे अपना नाम आपका है, आप किस तरीके से समझते हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और दूसरी जो कश्मीर रीजन की बात करें, जम्मू रीजन पर भी हम आएंगे, क्या इसका नुकसान देखने को मिलेगा, और अगर नुकसान होगा तो आप किस तरीके से रिवाइव करेंगे, कैसे आप लोगों का ट्रस्ट जीतेंगे? स्टेटहुड और एब्रोगेशन तब हुई जब इनके पास राज्यसभा में BJP के पास नंबर्स आए। वो तो हमारी गवर्नमेंट के बाद 1.5-2 साल डिसीजन हुआ है, और जब भी उनका एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड था, जैसे बाबरी मस्जिद पे उनका स्टैंड था, 370 पे भी था, और जब भी उनको नंबर्स मिले तो उन्होंने वो बिल पास की। बट ठीक है, लोग, हमारी अपोजिशन कहेगी कि मतलब इन्होंने अलायंस किया, और अलायंस का एक बड़ा पर्पस था, इसका गवर्नमेंट फॉर्मेशन और गवर्नेंस के साथ कोई वास्ता नहीं था। अलायंस का मसला था कि कश्मीर में जो लोग हैं स्टेक होल्डर्स, डायलॉग और रिकन्सिलेशन के लिए, पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए, कश्मीरी सेपरेटिस्ट मेन स्ट्रीम जमात के लिए, ताकि कश्मीर की वायलेंस ख़त्म हो जाए और यहाँ लोगों को इज़्ज़त नफ्स मिले, जो डिग्निटी का एक इशू है, बहुत ज़्यादा पेंडिंग है काफ़ी सालों से। तो कश्मीर और दिल्ली के बीच जो दूरी है उसको दूर करने के लिए, तो उसमें यू हैड अ मैंडेट in the country, and we thought this is an opportunity and we should engage with the Prime Minister of India, and this is an opportunity that talks between Kashmir and Delhi, India and Pakistan, mainstream and separatists should take place.
तो उस नज़र में रख के वी सॉ दैट एज एन अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाई मुफ्ती साहब वेंट फॉर इट। जी, इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस बार कल ही की बात है कि इंजीनियर रशीद साहब उनको भी रिहा किया गया है, और आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में क्या बदलाव हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं एज अ PDP कैंडिडेट यहाँ से लड़ रहे हैं और पार्टी की तरफ से? मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, बट इंजीनियर साहब को छोड़ा गया, वो तो बेल पे छूटे हैं कुछ टाइम के लिए। हम तो शुरू से बोल रहे हैं एवरीबडी इन UAP शुड बी रिलीज्ड, वी हैव अ प्रिंसिपल स्टैंड दैट ऑल पीपल, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यंग पीपल शुड बी गिवन बेल। तो मैं खुद बंद रहा हूँ, तो हमें इसका बहुत मतलब ये है कि ये लोग छूटने चाहिए, और महबूबा जी मुसलसल अपने पार्टी के मंशूर में कहती है कि केसेस ड्रॉप होने चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ही कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी के ऊपर, बाकी पार्टीज़ के ऊपर भी बात हो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ होता है शक, क्योंकि यहाँ पे प्रॉक्सीज बहुत थे जो पार्लियामेंट इलेक्शन में वाइप आउट भी हुए, तो वो लोगों को हो जाता है कि कौन सी पार्टी अचानक बन गई, क्यों बन गई, कैसे बनी, तो कंसर्न लोगों के है, तो वो सब चीज़ें फिर इलेक्शन में उभर के आते हैं। जी, इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, पहले होता था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी और BJP भी थी और NC भी थी और बाकी सजाद गनी लोन साहब की पार्टी थी, ये इलेक्शन लड़ रही थी और कैंपेन भी करती थी और MLA कैंडिडेट अपने खड़े करती थी असेंबली हलकों से और वो जीत हासिल करते थे। इस बार काफ़ी अलग पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, जमात इस्लामी भी मैदान में है, इसके अलावा दूसरी पार्टीज़ भी मैदान में है जो पहले बहुत कम देखने को मिलती थी, पहले टाइम पे थी लेकिन बीच में ये रुक गई थी पार्टीज़। इस बार आप कैसे देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स कैसे बदल रही है जम्मू कश्मीर की? स्पेस मिलनी चाहिए, हम जमात की बैन के ख़िलाफ़ हैं, पॉलिटिक्स को तब करेंगे जब उनके ख़िलाफ़ बैन नहीं होगा। अभी भी उनकी लीडरशिप जेल में है, अभी भी वहाँ रिलीजियस रहनुमा मुश्ताक वेरी साहब बंद थे, दाऊदी साहब बंद थे, ऑल्दो वो जमात के नहीं है, बट इनके जो जमात के हमीद फयाज साहब है, कई लोग बंद हैं, जाहिद अली साहब है, तो हम तो चाहते हैं उनकी रिहाई हो और उनको हक़ मिले घर में बैठने का, रिलीजियस काम करने का, तालीम का काम करने का। उसके साथ अगर सियासत भी करना चाहते वो भी कोई मसला नहीं है जी, बट बेसिकली उनकी फ्रीडम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द लिबर्टी ऑफ दीज पीपल हु आर डिटेन्ड इन द नेम ऑफ जमात। आप यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, आप खुद एक नौजवान हैं, इसके अलावा और भी आपकी पार्टी से नौजवान लोग मैदान में आ रहे हैं और जैसे राजौरी से हम देखें तो गुफ्तार हैं, बाकी दूसरी जगहों पे आप PDP की तरफ से कैंडिडेट लड़ रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि नौजवान आने वाले टाइम पे यहाँ की पॉलिटिक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं और नौजवानों की क्या सोच होनी चाहिए पॉलिटिक्स को लेकर? 65% of population is young and below 35. So PDP is the first party जहाँ महबूबा जी gives preference to young people. This is also a solution to growing problems and also imbibing leadership in the youth. तो हमारी कोशिश है कि नौजवान आए मुसलसल वर्क कर पॉलिटिक्स में, मैंडेट पॉलिटिक्स में, और इससे साथ साथ जो बाकी पॉलिटिकल प्रोसेस है उन्हें स्टेक होल्डर बने। जी, तो इस प्रोसेस का हिस्सा है कि हाँ कई नौजवानों को देखना PDP नहीं लगा है। इस बार PDP की तरफ से भी कहा जा रहा है कि एक मेन पार्टी रहेगी, NC तो जीत कहीं ना कहीं दर्ज करेगी, कांग्रेस और NC का अलायंस है, वहीं BJP भी जम्मू रीजन में कहीं ना कहीं अपनी साख बनाए बैठी है, लेकिन PDP कहा जा रहा है कि अपनी एक जगह बनाएगी, सरकार बनाने में कहीं ना कहीं PDP की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इन द सेंस ये है कि कल जमात इस्लामी के कुछ कैंडिडेट्स हैं या फिर आप देखें इंजीनियर रशीद साहब के कैंडिडेट्स हैं या फिर BJP के कैंडिडेट्स भी जीत कर आएंगे, क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम पे आप क्या सोच रहे हैं कि अगर PDP को मौका मिला तो सरकार किसके साथ मिलकर बनाएंगे? सेकुलर फोर्सेस के साथ बनाएंगे इंशाल्लाह। PDP will throw a surprise like 2002 and next government will be with PDP and formed by PDP. We are optimistic about that and the people are understanding कि 6 साल जब किसी ने बात नहीं की, महबूबा जी वाहिद एक लीडर थी जो मुसलसल बात कर रही थी, तो हम पूरे उम्मीदवार है कि हमें उम्मीद है कि लोग हमें एतमाद देंगे और हमारे स्टांस को देख के, नीयत को देख के हमें सपोर्ट करेंगे। एक सवाल मेरा ये रहेगा, आज के नौजवान इस नस्ल को आप अपनी तरफ से क्या पैगाम देंगे? क्या आप पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनिए, जमहूरी प्रोसेस का, और आप कश्मीर के सारी वायलेंस का, बाइकॉट का, इसका जवाब जमहूरियत से दें, और हमारी पार्टी का मंशूर है जहाँ नौजवानों को जगह मिलती है, आप हमें साथ दें, इस इलेक्शन में मदद करें, होपलेसनेस को ख़त्म करें, और ये जो कश्मीर में नौजवान बहुत मुतफिक हुआ है, डिप्रेशन में है, ड्रग्स में है, काफ़ी एंजाइटी है, अनसर्टिनिटीज़ है फ्यूचर के बारे में, यू टेक द चार्ज ऑफ योर फ्यूचर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये थे हमारे साथ वहीदुर रहमान पारा साहब, जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात की, नौजवानों के बारे में बात की और यहाँ पे ड्रग्स की एक बहुत अहम इशू है उसके बारे में बात की। हम आगे भी आपको दूसरे कैंडिडेट से मिलवाएंगे और उनकी बात आप तक पहुँचाएँगे। आप बने रहें हमारे साथ।